हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है ब्लड एंड हार्ट। ठीक है। हार्ट के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, बट आज हम उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ब्लड। तो हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है वो बनी है सेल्स की। ठीक है। हमारी बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन किसका बनता है? सेल्स का बनता है। ठीक है। CELLS सेल्स। ठीक है। जैसे कि आपने देखा है, एक हाउस जब बनता है तो किसका बनता है? ब्रिक्स का। है ना। बहुत सारी ईंटों को हम एक के ऊपर एक रखते हैं तो बनता ही हमारी हाउस की वॉल्स तैयार हो जाती हैं। है ना। तो वैसे ही हमारी बॉडी जो है वो सेल्स की बनती है। बहुत सारे सारे सेल्स जो हैं वो एक साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं और हमारी बॉडी को बनाते हैं। ठीक है। तो हमारी बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन किसका बना है? सेल्स का। ठीक है। तो अब जो ब्लड है, हमारी बॉडी में ब्लड होता है ना, तो ब्लड भी तो हमारी बॉडी का एक पार्ट ही है ना। तो उसमें भी क्या होंगे? सेल्स होंगे। वो भी किसका बना होगा? सेल्स का बना होगा। है ना। तो हमारे ब्लड में होते हैं टू टाइप्स के सेल। टू टाइप्स के सेल। ठीक है। फर्स्ट क्या है? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स। सेकंड क्या है? वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स। ओके। तो रेड ब्लड सेल्स को हम शॉर्ट में कहेंगे RBC और वाइट ब्लड सेल्स को हम WBC। ठीक है। जैसे रेड ब्लड सेल्स को RBC, R फॉर रेड, B फॉर ब्लड एंड C फॉर सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को WBC, W फॉर वाइट, B फॉर ब्लड एंड C फॉर सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। अब आपको थोड़ा सा इसके नेम से पता चल रहा होगा कि रेड ब्लड सेल का कलर क्या होगा? रेड। और वाइट ब्लड सेल क्या होंगे? यहाँ पे वाइट है तो वाइट का मतलब यहाँ पे है कलरलेस, कि WBC का कोई भी कलर नहीं होता, वो कलरलेस होते हैं। ठीक है। तो वाइट ब्लड सेल कलरलेस होते हैं और रेड ब्लड सेल्स रेड होते हैं कलर में। ठीक है। अब नीचे देखो कि इनका फंक्शन क्या है। तो हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि जो हमारी अल्वियोलाई है, ठीक है, जैसे मैं आपको पिक्चर दिखाऊं, ये दिस इज एल्वियोलाई, है ना। ये है लंग्स, ये है यहाँ पे एल्वियोलाई। तो ये एल्वियोलाई की पिक्चर है। एल्वियोलाई में क्या होता है कि जो हम एयर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है? वो ऑक्सीजन चले जाता है हमारे ब्लड में और हमारा ब्लड उसे वापस क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। है ना। ऑक्सीजन कहाँ जाता है? हमारे ब्लड में। है ना। तो हमारे ब्लड में ऐसा क्या है जो इस ऑक्सीजन को लेता है? क्योंकि हमारे ब्लड में तो बहुत कुछ है ना। तो ऐसा क्या है जो इस ऑक्सीजन को ले जाता है, अपने पास पकड़ के रखता है, यहाँ से अपने अपने पास ले जाता है? तो ब्लड में ऐसा क्या है जो इस ऑक्सीजन को लेता है? वो है यही RBCs। ठीक है। तो हमारी अल्वियोलाई में जो है, हमारे लंग्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो वहाँ पे ऑक्सीजन कौन ले जाता है? ये RBC। तो ब्लड में ऐसा क्या है जो जो ऑक्सीजन को लेता है? RBCs। ठीक है। तो RBC का काम क्या है कि हमारे लंग्स से जो ऑक्सीजन आती है उसको कैरी करना, उसे लेना और हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचाना। ठीक है। तो हमारे ब्लड में ऐसा क्या है जो ऑक्सीजन को लेता है? RBC। तो ऑक्सीजन को RBC लेता है और फिर ये हमारी पूरी बॉडी में इसे पहुंचाता है, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ठीक है। तो ये था फंक्शन RBC का। देन WBC। WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। हमारी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए उससे लड़ता है। ठीक है। जैसे कि हमारी कंट्री को सोल्जर प्रोटेक्ट करते हैं ना, वैसे ही हमारी बॉडी को WBC प्रोटेक्ट करते हैं। है ना। जैसे आपने इम्यूनिटी सुना होगा कि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो वो बीमार नहीं पड़ता। इम्यूनिटी अच्छी होने का मतलब कि उसकी बॉडी में WBCs ज़्यादा हैं। है ना। तो जो कि उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो WBC का काम है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना और RBC का काम है कि ऑक्सीजन को लंग से लेकर पूरी बॉडी में पहुंचाना। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है प्योर ब्लड एंड इम्प्योर ब्लड।
तो प्योर ब्लड मीन्स साफ खून एंड इम्प्योर ब्लड मीन्स खराब खून। तो मतलब क्या है इनका कि अगर ब्लड में ऑक्सीजन है तो हम कहेंगे उसे प्योर ब्लड, अगर ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है तो हम कहेंगे उसे इम्प्योर ब्लड। ठीक है, जैसे कि वाटर की टाइप्स होती हैं, एक होता है फ्रेश वाटर, एक होता है साल्टी वाटर, है ना। फ्रेश वाटर हम कब कहते हैं, जब पानी में अगर नमक नहीं है तो हम कहेंगे फ्रेश वाटर, लेकिन अगर पानी में नमक है तो हम कहते हैं उसे साल्टी वाटर, है ना। वैसे ही है, ब्लड में अगर ऑक्सीजन है तो प्योर ब्लड, और अगर ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है तो कहेंगे हम इम्प्योर ब्लड। ठीक है, तो प्योर ब्लड को हम क्या कहते हैं, प्योर ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ऑक्सीजन है। ठीक है, इम्प्योर ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स कि ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो प्योर ब्लड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन हो, जिस ब्लड में ऑक्सीजन हो। इम्प्योर ब्लड क्या होता है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं हो। ठीक है, तो प्योर ब्लड को कहते हैं हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इम्प्योर ब्लड को हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की। आरबीसी रेड इन कलर एंड डब्ल्यूबीसी कलरलेस। ठीक है, अब नेक्स्ट हार्ट। हार्ट में हमने देखा था कि हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, और होते हैं यहाँ पे वेल्व्स। वेल्व्स का काम क्या होता है, ब्लड को यूनी डायरेक्शन में फ्लो करवाना, कि यहाँ से ब्लड आ रहा है तो यहीं के लिए जाए, यहाँ से वापस ना जा पाए। ठीक है, तो वेल्व्स का ये काम होता है। फिर हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो ऊपर वालों को कहते हैं हम ऑरिकल, ऑरिकल या कहते हैं हम एट्रियम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नीचे वालों को हम कहते हैं वेंट्रिकल, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। ठीक है, तो ऊपर वाली साइड 2 हैं, एक है राइट में, एक है लेफ्ट में, है ना। हमारा राइट पिक्चर का लेफ्ट होता है, हमारा लेफ्ट पिक्चर का राइट होता है ना। तो ये कौन सा साइड है, ये है राइट वाली साइड। ये तो हमारा लेफ्ट है लेकिन पिक्चर का राइट है, तो इसे हम कहेंगे राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम। तो ये लेफ्ट है, इसे कहेंगे हम लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम भी कहो आप। ठीक है, फिर वैसे इनको कहते हैं वेंट्रिकल। तो ये राइट साइड है, इसे कहेंगे राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट साइड है तो इसे कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये पिक्चर भी आपने इसकी ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये आज का आपका होमवर्क है, तो आज आप इसे करेंगे। ओके, थैंक यू।